हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था व्यावसायिक वातावरण का अर्थ, उसकी विशेषताएं एवं उसका महत्व। बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स मीनिंग, डेफिनेशंस एंड इम्पोर्टेंस। आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण के आयाम या व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटक, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक वातावरण के आयाम को हम मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांट के पढ़ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले है आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फिर सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट, तकनीकी वातावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राजनैतिक वातावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और वैधानिक वातावरण, लीगल एनवायरनमेंट। व्यवसाय को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों को हम इन्हीं 5 कोटि में विभाजित करके उसका आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। व्यवसाय का आर्थिक वातावरण व्यवसाय को बहुत ही हद तक प्रभावित करता है। आर्थिक वातावरण में एक देश में विद्यमान आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक नीतियों, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड आर्थिक दशाओं, इकोनॉमिक कंडीशंस को सम्मिलित किया जाता है। ये सारे तत्व मिलकर व्यवसाय के लिए खतरे भी पैदा करते हैं और अवसर भी। इसीलिए व्यवसायियों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे आर्थिक वातावरण की विभिन्न शक्तियों पर समय रहते नजर रखें, ताकि संभावित खतरों से बचा जा सके और अवसरों का लाभ उठाया जा सके। तो इस प्रकार आर्थिक वातावरण के मुख्य घटक कौन-कौन से हुए? What are the major elements of economic environment? पहला है आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है: समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। किसी भी देश में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, यह उस देश के व्यवसाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह उस देश के व्यवसाय को प्रभावित करता है। दूसरा है आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे देश में किस प्रकार की आयात निर्यात नीति है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, या फिर कर नीति है, टैक्स पॉलिसी है, या फिर औद्योगिक नीति है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, इत्यादि। अगला है आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, सामान्य मूल्य स्तर, जनरल प्राइस लेवल, ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट इत्यादि। ये सारी आर्थिक दशाएं या इकोनॉमिक कंडीशंस व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर देश का राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा या जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद अधिक है, तो फिर उस देश में लोगों की आय अधिक होने के कारण वस्तुओं के मांग में भी वृद्धि होगी और यह व्यवसाय के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर होगा कि वह अधिक से अधिक उत्पादन एवं पूर्ति करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। व्यावसायिक वातावरण का दूसरा आयाम है सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। सामाजिक वातावरण का अर्थ होता है समाज की सभी विशेषताओं के समूह से जिसमें संगठन स्थापित है। सामाजिक वातावरण अनेक सामाजिक शक्तियों जैसे परंपराएं, ट्रेडिशंस, मूल्य, वैल्यूज, सामाजिक प्रवृत्तियां, सोशल ट्रेंड्स, फैशन, इच्छाएं, विशेस, आकांक्षाएं, होप्स, शिक्षा का स्तर, लेवल ऑफ एजुकेशन इत्यादि का समूह होता है। ये सभी शक्तियां व्यवसाय को प्रभावित करती हैं।
इसीलिए व्यवसायी को इन सभी शक्तियों का अध्ययन करना आवश्यक है। सामाजिक वातावरण के मुख्य घटक है द मेजर एलिमेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट आर परंपराएं, ट्रेडिशंस। ट्रेडिशंस का अर्थ होता है सामाजिक प्रथाएं जो लंबे समय से चली आ रही हैं, जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व इत्यादि त्योहार, या फिर शादी, जनेऊ इत्यादि परंपराएं। ये सारे त्योहार या परंपराएं व्यवसाय के लिए अवसर उत्पन्न करते हैं। कपड़ा व्यवसायी या मिठाई व्यवसायी इन त्योहारों के आने से बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसके व्यवसाय का बिक्री बढ़ने वाला होता है। सामाजिक वातावरण का अगला घटक है मूल्य, वैल्यूज। समाज में कुछ नैतिक सिद्धांत प्रचलित होते हैं जिन्हें हम मूल्य या वैल्यूज कहते हैं, जैसे स्वतंत्रता या फिर सामाजिक न्याय या समानता इत्यादि। ये भी व्यवसाय को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मूल्य है जो बाजार में चयन की स्वतंत्रता पैदा करती है और इसके अनुसार उपभोक्ता अपनी पसंद की वस्तुएं बाजार से खरीद सकता है। हम समानता का उदाहरण लेते हैं। यह एक मूल्य है और यह इस बात पर जोर देती है कि किसी भी व्यावसायिक संगठन में एक जैसे काम करने वाले स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। सामाजिक वातावरण का तीसरा तत्व है सामाजिक प्रवृत्तियां, सोशल ट्रेंड्स। इसका अभिप्राय समाज में होने वाले सामान्य परिवर्तनों अथवा विकास से है, जैसे शहरी लोगों में डिब्बा बंद खाना या पैकेज्ड फूड खाने की प्रवृत्ति, जिससे पैकेज्ड फूड बनाने वाले व्यवसायों के लाभ में वृद्धि हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं तकनीकी वातावरण, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की ओर। तकनीकी वातावरण के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन करने के लिए नई विधियों की खोज एवं व्यवसाय को चलाने के लिए नई विधियों की खोज को सम्मिलित की जाती है। देश में आए दिन किसी न किसी तरह की नई खोज की जाती रही है और इससे व्यवसायियों को अवसर भी प्राप्त होता है, परंतु किन्हीं को हानि भी सहना पड़ता है। नए टेक्नोलॉजी के आने से या नई तकनीक के आने से पुराने मशीनों का प्रचलन बंद हो जाता है। साथ ही साथ नए मशीनों की खरीद में भी बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, परंतु दूसरी ओर नई तकनीक आने से उत्पादन में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार तकनीकी वातावरण व्यवसाय के लिए खतरा और अवसर दोनों उत्पन्न करते हैं। व्यवसाय को उसके व्यवसाय से संबंधित तकनीकी परिवर्तनों पर निगाह रखनी चाहिए ताकि वह समय रहते इन परिवर्तनों को भांप ले और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाए। व्यावसायिक वातावरण का अगला घटक है राजनैतिक वातावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। राजनैतिक वातावरण के अंतर्गत राजनैतिक दशाओं, पॉलिटिकल कंडीशंस, जैसे देश में सामान्य स्थायित्व एवं शांति तथा सरकार के व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण को सम्मिलित किया जाता है। इसका व्यावसायिक समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका व्यवसाय पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। अतः व्यवसायियों को इसे लगातार एवं ध्यानपूर्वक देखते रहने की आवश्यकता है। राजनीतिक वातावरण के अंतर्गत देश में राजनीतिक स्थायित्व अर्थात सरकार कितने समय तक है, लंबे समय तक है या तुरंत परिवर्तन हो रहा है। लंबे समय तक होना मतलब देश में राजनीतिक स्थायित्व है, देश में शांति है कि नहीं, सरकार का व्यवसाय के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, सरकार का प्रकार कैसा है, जैसे कि एक दलीय है या फिर बहुदलीय सरकार है,
इन सभी घटकों को राजनैतिक वातावरण में सम्मिलित किया जाता है। व्यावसायिक वातावरण का अगला आयाम है वैधानिक वातावरण, लीगल एनवायरनमेंट। वैधानिक वातावरण के अंतर्गत सरकार द्वारा पारित अधिनियमों, न्यायालयों के फैसलों तथा देश में केंद्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर नियुक्त आयोगों एवं एजेंसियों के निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। व्यवसाय को इन सभी निर्णयों का अध्ययन करते रहना चाहिए और इन पर लगातार नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय व्यवसाय के सभी लेन देनों या व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। तो ये थे व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न आयाम या व्यवसाय को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।